My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach lesson number 3rd, class 9th, chemistry, एटम एंड मालिक्यूल्स। एटम एंड मालिक्यूल्स में आप लोगों को हम आगे बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अब इसी ऑर्डर में अब हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल से क्या हम लोग समझते हैं, क्या व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सिंबल। तो द एलिमेंट ऑफ सिंबल इज द representation, shortcut representation in which the English name of element we taken first word, the element English name first letter or with second letter, but first letter is taken in capital or second लेटर इज टेकन इन स्मॉल। कहने का मीन्स ये है कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है, तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल उस एलिमेंट के जो इंग्लिश नेम है उस नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हम टेक करते हैं, उससे जो एक रिप्रेजेंट करेंगे, और या दो लेटर लेते हैं, एक फर्स्ट लेटर कैपिटल उसके जस्ट बाद वाला सेकेंड लेटर स्मॉल लेते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को और समायोजन को बोलते हैं सिंबल। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। सिंबल के बारे में डिटेल में देखते हैं सिंबल क्या है। आइए, तो जैसे समझते हैं गौर से। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कार्बन, CARBON, कार्बन लिख दिया। अब इसका सिंबल हमें कार्बन का रिप्रेजेंट करना होगा। तो बताएं आप लोगों को कि द फर्स्ट लेटर, इस लेटर को हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा इस कार्बन एटम का सिंबल। ठीक, जस्ट लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर क्या है ये, तो इस फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन है तो इसको हम लिख देंगे तो ये हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसका जो इंग्लिश नेम है उसके फर्स्ट लेटर को या फर्स्ट लेटर और ठीक उसके बाद वाले दो लेटर टेक करते हैं। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल, सेकेंड लेटर स्मॉल। जैसे अब इन अदर वर्ड में कैल्शियम मैंने लिख दिया CALCIU, कैल्शियम हो गया। अब इसमें इसका सिंबल तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और उसके बाद सेकेंड लेटर स्मॉल है। तो फर्स्ट ले लेंगे कैपिटल C, और तो या तो इंग्लिश नेम का एक ही लेटर लीजिए फर्स्ट लेटर कैपिटल में, या यदि दो लेटर लेते हैं हम लोग तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके बाद वाला ये सेकेंड लेटर स्मॉल हो जाएगा। जैसे और भी हम लोग कह सकते हैं, आप देखिए क्लोरीन का ले लीजिए, क्लोरीन। ठीक है, क्या हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो इसके सिंबल में दो लेटर लेते हैं, C हो गया फर्स्ट और बाद में L स्मॉल लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका क्लोरीन। तो सिंबल क्लियर हो गया। तो सिंबल क्या है भाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्या है भाई माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंबल क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसका जो इंग्लिश नेम है उसके फर्स्ट लेटर को, या लैटिन नेम है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल वाला लेते हैं, या टू लेटर लेते हैं तो फर्स्ट वाला कैपिटल और बाद वाला स्मॉल लेते हैं। चाहे इंग्लिश नेम हो या हम लैटिन नेम भी ले सकते हैं। तो दोनों के नेम में से फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एंड सेकंड दो लेटर को यूज करते हैं, उसको सिंबल बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है भाई? तो द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाई द मास ऑफ एटम कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 में 12 कम नहीं, कार्बन का जो एटॉमिक मास है उस कार्बन 12 के एटॉमिक मास से ऑल अदर एलिमेंट के मास को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में जो वैल्यू मिलती है 1 टाइम 2 टाइम हो 3 टाइम हो, वही यूनिट, वही मास होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। क्या है भाई? तो एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाई comparing the mass of all other element, atomic mass of all other element with the carbon 12 atoms। मीन्स किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यदि हम कार्बन 12 के एक एटम के मास से किसी अदर एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है कंपैरिजन में कितने टाइम हो रहा है, वही वैल्यू और ऑल अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना। अब एक दूसरा हमारे पास यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। ये तो एटॉमिक मास हो गया और नेक्स्ट कह रहा है एटॉमिक मास यूनिट। आइए क्या है भाई? एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1/12, ठीक है ना, द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 मास को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कितने को? तो 1 U इक्वल 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के इतने मास को हम बोलेंगे 1 U, एटॉमिक मास यूनिट करते हैं इसको। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूल। क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल से क्या हम लोग समझते हैं? तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड in which 2 or more elements chemically combine to each other and form a substance that is known as molecules of compound। कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि उसके 1 मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट के 2 और मोर एटम्स क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड होते हैं। ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहा है? किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स मीन्स उस कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट के 2 और मोर एटम्स कंबाइन होकर के जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O है, कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम से
कंबाइंड होते हैं तब जाकर के एक मालिक्यूल्स वाटर का फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो मालिक्यूल्स क्या है भाई, तो द मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर केमिकली कंबाइंड। तो क्या होता है मालिक्यूल्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट के एटम केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स वाटर। ठीक है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं CO2, तो C हो जाएगा, इससे ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आता है मालिक्यूलर मास। हम लोग मालिक्यूलर मास पर जो है कि अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट इज मालिक्यूलर मास, मालिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, ध्यान देते हैं भाई मालिक्यूलर मास है क्या आखिर में। The molecular mass of substance is the relative mass of its molecules compared to the carbon 12th molecular mass। कह रहा है किसी भी कंपाउंड का मालिक्यूलर मास वह मास है, उसके मालिक्यूल्स का वह मास जो कार्बन 12 के मालिक्यूलर मास से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने पर जो मास ऑब्टेन होगा उसे कहते हैं मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या भाई, तो मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ वन मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंपेयर टू द कार्बन 12 मालिक्यूल्स ऑफ मास। मतलब कि किसी भी मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास उसके 1 मालिक्यूल के मास को कार्बन 12 के 1 मालिक्यूल के मास से कंपेयर करने पर किसी भी मालिक्यूल्स का मालिक्यूलर मास, एक मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास को कार्बन 12 के मालिक्यूलर मास से कंपेयर करने पर जो रेशियो मिलता है दैट इज नोन एज मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड को मालिक्यूलर मास को फाइंड करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं जितने भी उस मालिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मालिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, एक मालिक्यूल के जो मास, एक मालिक्यूल्स में जो डिफरेंट एटम्स हैं उन सबके मास को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मालिक्यूलर फार्मूला। 1 मालिक्यूलर फार्मूला में जितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके एटम के मास को ऐड करने पर जो मास ऑब्टेन होता है उसे बोलते हैं मालिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल में देखते हैं कि वाटर है H2O, इसका फाइंड करना है मालिक्यूलर मास। तो मालिक्यूलर मास फाइंड करेंगे भाई, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का तो 2 इंटू इसका 1 होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट प्लस ये 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 U, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो मास ऑफ H2O, मालिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल 18 U ठीक। तो मालिक्यूलर मास क्या है भाई, मास सम ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एटम्स
द एटॉमिक सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मालिकुलर फार्मूला इज नोन एज मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। ये हो गया वाटर का, देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 यू होता है, और 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का 16 यू होता है, ऐड कर देंगे तो 18 यू, तो मालिकुलर मास ऑफ H2O 18 यू। जस्ट लाइक और हम लोग देख लेते हैं, कोई सस्पिशन नहीं है। क्या देखेंगे, H2SO4, इसका मालिकुलर मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू 1 हाइड्रोजन कितना होता है 1 यू, चलिए 1 यू, प्लस सल्फर कितना है 1 इंटू 1 सल्फर का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है 32 यू होता है। कितना होता है 32 यू, प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू 1 ऑक्सीजन कितना 16 होता है ना, तो 16 यू, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 98 यू। तो मालिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 यू। क्लियर। अब इसके साथ जो है कि हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में आप लोग हम बताएंगे। तब तक इसको स्टडी कीजिए और इसका प्रॉफिट आपके फ्रेंड को या अगल बगल जो भी रिलेटिव हो उनको भी मिले सीरियल वाइज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो भी वीडियो भेज रहे हैं तो अपने फ्रेंडों के रिलेटिव को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलिए 9, 10th, 11th, 12th CBSE बोर्ड, और यदि रिलेटिव या फ्रेंड यूपी बोर्ड का हो तो उन लोगों को भी। ठीक। स्कूल की जहाँ तक बात है तो स्कूल में तो हम लोग जो है कि स्कूल के ग्रुप में तो भेजते ही। ये हो सकता है कोई ऐसी बच्चा स्कूल का हो, का फ्रेंड हो जो मेरा स्कूल है तो वो छूट गया हो ग्रुप में, तो उन लोगों को भी जो है कि इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा कि भाई ये जो है कि सर पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को भी प्रॉफिट हो जाएगा।